नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। क्या आपके जीवन में कठिनाइयां हैं जिनका कोई हल नहीं दिख रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो तब आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या ऐसा समय आया है जब आपने खुद से सवाल किया हो, अब क्या करूं? क्या आपको लगता है कि सफलता आपकी पहुंच से बाहर है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा? क्या आपको यह डर सताता है कि सही समय कभी आएगा भी या नहीं? अगर हाँ, तो इस ग्रंथ में आपको वो उत्तर मिलेंगे जिनकी तलाश आपको सदियों से थी। धैर्य केवल प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, सहनशीलता और आत्मज्ञान का संगम है। श्री कृष्ण की वाणी में धैर्य का जो महत्व बताया गया है, वह संपूर्ण मानवता के लिए एक अद्भुत संदेश है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें डगमगाने नहीं देती। यह ग्रंथ धैर्य की व्याख्या करेगा और इसे श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जोड़कर प्रस्तुत करेगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। माता पिता को कारागार में डाल दिया गया था, चारों ओर अत्याचार था और उनका जीवन संकट में था। लेकिन उन्होंने अधीरता नहीं दिखाई। उनका संपूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण है कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। कंस के आतंक के बीच जन्म लेने के बाद भी वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्मे श्री कृष्ण को कोई भय नहीं था। उनका धैर्य और दिव्य योजनाओं के प्रति उनकी निष्ठा बचपन से ही स्पष्ट थी। वासुदेव ने उन्हें गोकुल पहुंचाया और वहीं से उनकी लीलाएं आरंभ हुई। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उचित समय की प्रतीक्षा की। बाल्यकाल में पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर और अन्य राक्षसों को पराजित करना उनकी धैर्य और रणनीति की मिसाल है। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी छोटी अंगुली पर उठाया। इस लीला में धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का अनुपम संगम देखा जाता है। कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए सही समय की प्रतीक्षा आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यह दर्शाया कि सही समय पर धैर्य, ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। महाभारत केवल युद्ध नहीं, बल्कि धैर्य, नीति और धर्म की परीक्षा थी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोहग्रस्त हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध से पहले विचलित हो गए थे। उन्होंने अपने परिवार और गुरुजनों के प्रति मोह में आकर कर्तव्य से विमुख होने का विचार किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देकर धैर्य और धर्म का मार्ग दिखाया। धृतराष्ट्र ने सत्ता के लोभ में धैर्य नहीं रखा और अपने पुत्र दुर्योधन को अत्याचार करने दिया। दुर्योधन की अधीरता और अहंकार ने ही महाभारत के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। विदुर और भीष्म का जीवन धैर्य का आदर्श उदाहरण है। विदुर ने सत्य का पालन करते हुए कभी अधीरता नहीं दिखाई, जबकि भीष्म ने शांति के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। गीता में कई स्थानों पर श्री कृष्ण ने धैर्य का उल्लेख किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, सुख दुख, लाभानि और जय पराजय को समान समझो। स्थितप्रज्ञ योग, जिसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सही समय वही होता है जब व्यक्ति अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखता है और परिणाम की प्रतीक्षा करता है। धैर्य और प्रतीक्षा का विज्ञान, सफलता और असफलता में धैर्य की भूमिका। इतिहास में धैर्यवान व्यक्तियों के उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। श्री राम और वनवास, हनुमान और उनकी प्रतीक्षा शक्ति, गौतम बुद्ध और आत्मज्ञान की यात्रा। आधुनिक युग में धैर्य के उदाहरण हमें बताते हैं कि धैर्य किसी भी युग में सफलता का मूल मंत्र है।
धैर्य कैसे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। जीवन में सफलता और धैर्य का संबंध, मानसिक संतुलन और योग का महत्व हमें यह दर्शाते हैं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि आत्मविकास का साधन है। सामाजिक संबंधों में धैर्य का प्रभाव, नेतृत्व और धैर्य की भूमिका। धैर्यहीनता के कारण समाज में अशांति को समझना बहुत आवश्यक है। ध्यान और धैर्य का संबंध। श्री कृष्ण की भक्ति और धैर्य, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हमें बताती है कि धैर्य केवल सांसारिक सफलता ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी भी है। जीवन में धैर्य को आत्मसात करना किसी भी साधना से कम नहीं है। साधक को भी अपने मन को शांत रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना होता है। कई बार कठिनाइयां हमें विचलित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन धैर्य का साधक वही होता है जो इन कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए अपने मार्ग से नहीं भटकता। कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध के समय अधीरता दिखाई, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयां आती हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अतः हमें अपने जीवन में धैर्य को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। जब भी कोई कठिन समय आए तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह समय भी बीत जाएगा और यदि हम अपने प्रयासों में दृढ़ बने रहे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। श्री कृष्ण की यह वाणी सदा स्मरण रखनी चाहिए, तुम बस धैर्य रखो, सही समय जरूर चमकेगा। श्री कृष्ण का संदेश है कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। यह केवल एक गुण नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है। जिसने धैर्य धारण कर लिया उसने सफलता का आधा मार्ग तय कर लिया। यह धैर्य ही है जो हमारी आत्मा को दृढ़ता प्रदान करता है और यह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। जब हम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा और लगन के साथ लगे रहते हैं तो धैर्य हमें शक्ति देता है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म करते रहो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सफलता और उचित समय अवश्य ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश की तरह प्रकट होंगे। क्या आप आज से अपने जीवन में धैर्य को अपनाने का संकल्प लेंगे? क्या आप अपने हर निर्णय में धैर्य और विवेक को स्थान देंगे? यदि हाँ, तो यह यात्रा आपको असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाएगी। श्री कृष्ण का संदेश है कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। यह केवल एक गुण नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है। जिसने धैर्य धारण कर लिया उसने सफलता का आधा मार्ग तय कर लिया। यह धैर्य ही है जो हमारी आत्मा को दृढ़ता प्रदान करता है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। जब हम किसी कार्य में पूरी श्रद्धा और लगन के साथ लगे रहते हैं तो धैर्य हमें शक्ति देता है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म करते रहो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सफलता और उचित समय अवश्य ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश की तरह प्रकट होंगे। जय श्री कृष्णा।